आज आपको शिवजी और शिवलिंग से जुड़ी पूजा के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, खास इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। जब भी अपनी महादेव की आप पूजा करें, इसे ज़रूर याद रखिएगा। शिवलिंग को कभी भी ऐसी जगह पर नहीं स्थापित करें जहां आप पूजन ना करते हों। शिवलिंग की पूजा पूरी विधि विधान से करें पाएँ। अगर नहीं कर पाएँ तो भूल से भी शिवलिंग को घर में ना रखें, क्योंकि अगर कोई घर पर शिवलिंग स्थापित करता है तो उसकी विधि विधान से पूजा नहीं करता तो ये अपमान है। आप मंदिर जाके कर लीजिए अगर डेली नहीं कर सकते, पर घर पे मत स्थापित करिए। इस तरह आप अननेसेसरी अपने अंदर गिल्ट को लाते हैं। केतकी के फूल जो हैं, इसको शिवजी पर चढ़ाने के पीछे एक कथा छिपी है। कथा के अनुसार जब एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी माया से प्रभावित होकर अपने आप को एक दूसरे से सर्वश्रेष्ठ बताने लगे कि मैं बड़ा और मैं बड़ा, तब महादेव उनके सामने तेज प्रकाश के साथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु से कहा कि आप दोनों जो भी मेरे इस रूप की छोर को, मतलब एंड को पहले पा जाएगा, वो सर्वशक्तिमान होगा। भगवान विष्णु ने शिव ज्योतिर्लिंग के ऊपर की छोर को गए और ब्रह्मा जी नीचे की छोर को गए। काफ़ी दूर चलते चलते भी जब दोनों थक गए तो भगवान विष्णु ने शिव के सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली, पर ब्रह्मा जी ने अपनी हार को छुपाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने केतकी के फूल को साक्षी बनाकर शिवजी से कहा कि उन्होंने शिवजी का अंतिम छोर पा लिया है। ब्रह्मा जी के इस झूठ के कारण शिवजी ने गुस्से में आकर उनके एक सर को काट दिया और केतकी के फूल पर भी पूजा अर्चना में प्रतिबंध लगा दिया। एक कथा के मुताबिक जालंधर नाम का एक राक्षस था। उसे वरदान था कि जो युद्ध में उसे तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक उसकी पत्नी वृंदा पतिव्रता रहेगी। उस दैत्य के अत्याचारों से सृष्टि को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने क्या किया कि वृंदा को पतिव्रता होने का संकल्प भंग किया और महादेव ने जालंधर का वध किया। इसके बाद वृंदा तुलसी में परिवर्तित हो चुकी थी और उन्होंने अपनी पत्तियों का महादेव की पूजा में प्रयोग होने पर प्रतिबंध लगा दिया। यही वजह है कि शिवलिंग की पूजा पर कभी भी तुलसी की पत्तियों का प्रयोग नहीं किया जाता है। हल्दी का प्रयोग लड़कियां अपनी सुंदरता निखारने के लिए करती हैं और शिवलिंग महादेव शिव का प्रतीक है, इसीलिए हल्दी का प्रयोग शिवलिंग की पूजा के समय नहीं किया जाता है। कुमकुम का प्रयोग एक हिंदू महिला अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती है, जबकि भगवान शिव विनाशक की भूमिका निभाते हैं, इसीलिए वो सब चीज़ों का संहार करते हैं। शिवजी की पूजा में कभी भी कुमकुम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शिवलिंग का स्थान बदलते समय उसके चरणों का स्पर्श करें और एक बर्तन में गंगा जल का पानी भरकर उसमें शिवलिंग को रखें, और अगर शिवलिंग पत्थर का बना हुआ है तो उसको गंगा जल से अभिषेक करें। शिवलिंग की पूजा करते समय हमेशा ध्यान रखें कि उन पर गर्म दूध ना चढ़ाएं। शिव को चढ़ाने वाला दूध ठंडा और सादा होना चाहिए। शिवलिंग को पूजा घर में स्थापित करने से पूर्व ध्यान रखें कि शिवलिंग में मेटल का बना एक नाग लिपटा हुआ हो। ये सांप सोना, चांदी या तांबे से बना होना चाहिए। अगर आपने शिवलिंग को घर पर रखा है तो ध्यान रखें कि शिवलिंग पर हमेशा पानी की धार के नीचे रखें और वो नेगेटिव एनर्जी को खींचेगा। शिवलिंग के समीप हमेशा गौरी और गणेश की मूर्ति होनी चाहिए। शिवलिंग कभी भी अकेले नहीं होने चाहिए।